प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली व जनहित के कामों को देखते हुए स्वर्गीय पंडित होशियारीलाल शर्मा के सारथी रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता मास्टर राजकुमार वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ बीती शाम को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनके साथ प्रदेश भर से अनेक भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग व जिला महामंत्री अमन चोपड़ा ने मास्टर राजकुमार वर्मा को फूल मालाएं व पार्टी का पटका पहना करके स्वागत भी किया। वहीं सिहाग ने कहा कि हम एक परिवार के रूप में संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगे और पिछली बार जो भी थोड़ी बहुत खामियां रही हैं उन्हें दरकिनार कर मजबूती से सिरसा जिले में पंचायतों में 5 विधानसभाओं में कमल का फूल खिलाने का भी काम करेंगे। पल पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार के रूप में उसको और आगे बढ़ाने के लिए और मजबूती देने के लिए हमारे बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सीनियर मास्टर राजकुमार वर्मा जी ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी आस्था जताते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य आज उनका पूरी टीम के साथ, सभी सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप सबके माध्यम से जब जिला अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूती देते हुए आगे बढ़ेंगे और जो थोड़ी बहुत पिछली बार कमी रह गई थी वोटों के रूप में, तो आज हमको एक बड़ी मजबूती मिली है और हम जीत की तरफ एक कदम और बढ़े हैं। आज मास्टर राजकुमार जी के रूप में हमें बहुत ही सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ, जिनका हमें राजनीति के रूप में और बढ़िया मार्गदर्शन मिलेगा और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और ज़्यादा सहयोग मिलेगा। इसी संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, जिसमें हमारे प्रदेश के सचिव सुरेंद्र आर्य जी, प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे मेरे साथ सहयोगी जिला महामंत्री माननीय अमन चोपड़ा जी, हमारे पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे बड़े भाई यतेंद्र जी और हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष बहल जी, नारायण पाल जी और विजय सेठी जी और पूरी टीम ने आज उनका पूरे प्रेम के साथ बहुत खुले दिल से हम उनका स्वागत करते हुए आगे हम उनका मार्गदर्शन लेंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही निरंतरता से तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। ये तो एक शुरुआत है, आगे बहुत ऐसे आपको बड़े बड़े दिग्गजों का हमें और साथ मिलता जाएगा और हम आने वाले लोकसभा चुनाव को और 5 की 5 विधानसभाओं की सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होंगे, जीतेंगे। यही मेरी सभी से कामना भी है और आने वाले भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं भी। के बाद ही आपकी एक उपलब्धि ही गिन सकते हैं कि आपने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मुझे टीचर के रूप में भी और राजनीति के रूप में भी एक बड़ा आशीर्वाद मिला है और भगवान से भी और बाबूजी से भी इस बात का धन्यवाद व्यक्त करती हूं कि आज मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। राजकुमार जी, पिछले लगभग 50 वर्षों से नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ, शिक्षा संस्थाओं के साथ और राजनीति के साथ जुड़े हुए ऐसे राजकुमार जी वर्मा आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं। एक छोटे परिवार से निकल करके 18 करोड़ सदस्यों के परिवार के आज सदस्य बने हैं। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और एक विश्वास मैं दिलाना चाहूँगा, हमारे वरिष्ठ हैं, इनके साथ हम रह करके काम करना हमने सीखा है, इनके साथ हमने काम कई वर्षों तक किया है। इनका जो राजनीतिक अनुभव है, इनका जो सामाजिक अनुभव है,
उसका पार्टी को लाभ मिलेगा, ये 100% हम सुनिश्चित करेंगे। और वही मान सम्मान उससे अधिक बढ़ करके जो आज तक मिला है भारतीय जनता पार्टी उन्हें देगी। ये मैं उनको प्रदेश की तरफ से, जिला की तरफ से, पूरे भाजपा परिवार की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते जी, आपको कैसे एहसास हुआ कि बीजेपी पार्टी में जाना ही ठीक है? इतने सालों से आप कांग्रेस की सेवा कर रहे थे। जो ही 22 जनवरी को मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, उस प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए मन के अंदर एक टीसी उठी कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में रह करके सन्यासी के रूप में कार्य करके आगे बढ़ रहा है और उस पार्टी का वरिष्ठ नेता है, उससे इस प्रकार का प्रेरणा लेते हुए मेरे मन में जागरण उठा कि मैं क्यों ना उन्हीं के साथ चल सकूं जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, आज समाज हित के कार्य कर रहे हैं। ये प्रेरणा लेते हुए मैंने इस पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। मुझे हार्दिक खुशी है कि ये सारा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है और बहुत पुराना संबंध भी रहा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि संबंध नहीं है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में आज अलग अलग जो गुट बन गए हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से गुट में जाएं और कौन से गुट में रहें। इन गुटबाजियों से तंग आकर के, क्योंकि मैं इस प्रकार की राजनीति से सदा दूर रहा हूं, लोगों की सेवा भावना और लोगों को हर प्रकार से मदद करना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। मेरे पार्षद काल के अंदर मैंने हर प्रकार से लोगों की सेवा की और सेवा का फल आज भी मुझे मिल रहा है कि मैं 15 वर्ष से पार्षद ना होते हुए मेरे पास स्टैंप है। लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे पार्षद तो आप ही हैं, चाहे एक्स एमसी करके दस्तखत करो चाहे कैसे करो। तो इस प्रकार जो स्नेह और प्यार मिला है वो काम की बदौलत ही मिला है, और वही काम की प्रेरणा मुझे आदरणीय मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से मिली। इस कारण मैंने मन बनाया क्यों नहीं इस पार्टी में सम्मिलित हो। वरिष्ठ नेतागण मेरे से कामना करते हैं, मैं एक बुजुर्ग के नाते हर प्रकार से इनको सहयोग देता रहूंगा और इनके साथ ये हर कदम मिला करके चलता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रेरणा है। मास्टर जी, आपके पास कांग्रेस पार्टी में कोई पद भी रहा? मैं कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ। होशियारी लाल जी हमारे प्रधान हुआ करते थे। होशियारी लाल जी के टाइम से जो मान सम्मान मिला था वो मान सम्मान अब समाप्त हो गया। एक भाई के नाते, एक बुजुर्ग के नाते उन्होंने मेरा हर प्रकार से सहयोग किया और मैं भी उनके साथ चलता रहा। उनके जाने के पश्चात मुझे नजर नहीं आया कि उस प्रकार का सहयोग या सम्मान देने वाला कोई व्यक्ति मेरे साथ है। इस नीति को देखते हुए मैंने इस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के बीच में सम्मिलित होने का निर्णय किया। अभी भी आपके पास कोई कांग्रेस पार्टी से कोई पद था? अब कोई मेरे पास पद नहीं था, ना मैंने पद लिया, क्योंकि साथी के जाने के बाद मन को जो चीज लगती है वो मेरे मन को लगी और उसके बाद मैंने निष्क्रिय हो गया। मैं मतलब पार्टी से बिल्कुल ही। उनके बच्चों का फोन आता है तो मैं उनको यही कहा, बेटा तुम उस पद पर नहीं पहुंच सकते जिस पद पर साथी मेरा पहुंचा हुआ था। मेरे से 4 साल छोटे थे। मैं चाहे उनको कुछ भी अपशब्द भी कह देता था तो भी कभी उन्होंने बुरा नहीं माना, हर प्रकार से मुझे स्नेह देते रहे। और सिरसा के अंदर अगर पार्टी के अंदर उठाने वाला कोई पार्टी के साथ चलने वाला व्यक्ति था तो वो होशियारी लाल था। अब पार्टी के अंदर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। गुटों के अंदर बटे हुए अलग अलग अपने डफली अपने राग नाप रहे हैं, तो उससे से मैं तंग आकर के मैं एक ऐसे संगठित समाज के अंदर सम्मिलित होने के लिए मैंने निर्णय लिया है और उसी निर्णय के अंतर्गत मैं आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो भविष्य में आपकी कोई इच्छा रहेगी कोई चुनाव लड़ने की या एमसी का चुनाव फिर से लड़ने की या कोई? ना, उम्र के तकाजे के हिसाब से मैंने पिछले इलेक्शन के अंदर ही इस बात का त्याग कर दिया था कि अब 80 पार कर गया हूँ, तो उम्र के तकाजे से लोगों की जब सेवा ही नहीं कर सकेंगे, पूरी उनकी कामनाओं को पूरा नहीं उतर सकेंगे, तो क्या फायदा उस समाज के अंदर आने। उनकी भागदौड़, एक एमसी के नाते भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है, बहुत सेवा करनी पड़ती है, और वो मैंने की थी। आज भी लोग याद करते हैं। मेरे एक साथी हुआ करते थे डी वर्मा जी, जब मैं पार्षद बना तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि भैया आप पार्षद तो बन गए, परंतु आपके पास एक बात होनी चाहिए, आपकी पहुंच जो है घर घर के चूल्हे के अंदर होनी चाहिए, चूल्हे तक होनी चाहिए। और वो बात आज कायम है।
मैं किसी घर में पहुंचता हूं, बहन बेटियां आती हैं, चरण छूती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, बुजुर्ग जो है अपना आशीर्वाद देते हैं। हालांकि एक और मुझे मान सम्मान मिला है कि आज वार्ड के अंदर सबसे वरिष्ठ सदस्य मैं हूँ, मेरे समाज के अंदर वरिष्ठ सदस्य मैं हूँ। 81वां साल मुझे लग गया है, तो मैं फिर भी ये ऐसी कोई मेरी कोई कामना नहीं है कि मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगा या कुछ करूंगा। मैं तो सेवा काम की भावना से इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुआ हूँ और सेवा भावना जारी रहेगी और हर प्रकार से इन साथियों का सहयोग देता रहूंगा, इसी कामना के साथ।